चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज आपको दफ़ा 144 के बारे में बताऊंगा कि दफ़ा 144 क्या है और इसको नाफज कौन करता है। इससे पहले ये बताता चलूं कि कोरोना वायरस की वजह से जो पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ है, इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों ने जो कदम उठाया है, ये आवाम के लिए बहुत बेहतर है और कानून भी इसकी इजाज़त देता है। अल्लाह पाक हम सब को इस वबा से बचाए और जिसको ये मर्ज़ लग चुका है इसको अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। दफ़ा 144 दरअसल पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान की शिक नहीं है, बल्कि ये सीआरपीसी की शिक है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी की। दफ़ा 144 को लगाने का असल मकसद आवाम की सेफ्टी है और सेहत के हवाले से इस कोरोना वायरस यानी कोविड-19 कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत ने जो प्रिकॉशन मेजर्स लिए हैं, जो कि आवाम की बेहतरी के लिए है और इसको मज़ीद फैलाने से रोकने के लिए है। दफ़ा 144 में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें 5 या 5 से ज़ायद अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते या इज्तिमात नहीं हो सकते। तो ये असल में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नहीं लगता। इसमें डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है, इसमें असला लहराने पर पाबंदी और भी बहुत सारी पाबंदियाँ इसमें आयद हो जाती हैं। इसको ये अर्जेंट केसेस में लगता है। ये आवाम की सेफ्टी के लिए अगर आवाम में नॉइसेंस या कोई खदशा है तो उसको रोकने के लिए दफ़ा 144 लगती है। इसको नाफज कौन करता है? आइए हम देखते हैं इसको नाफज कौन करता है। ज़िला नाज़म इसको रिकमेंडेशन 2 बंदों की रिकमेंडेशन में लगाता है। ज़िला नाज़म एक डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और दूसरा एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इसमें जो सफिशिएंट ग्राउंड होगी वो 2 होंगी। एक तो इमीडिएट प्रिवेंशन के फ़ौरन कोई एहतियाती तदाबीर या कोई एहतियात करना, और दूसरा स्पीडी रेमेडी की ज़रूरत हो। इसमें जो ज़िला नाज़म है रिटर्न ऑर्डर करेगा। तो इसमें 134 दफ़ा 134 में जो ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन या दूसरा समन है, उस जो अगरीब दूसरी पार्टी होगी उसको समन करेगा, नहीं तो फिर ऑफिशियल गज़ट में वो नोटिफिकेशन निकाल देगा। इसमें डायरेक्शन देगा किसी चीज़ को रोकने के लिए, या फिर वो किसी अगर उसकी मैनेजमेंट में कोई प्रॉपर्टी है पोजेशन में, उसको रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर वो ये लेगा कि अगर लाइकली टू प्रिवेंट उसको रोकना, या फिर उसको खदशा है कि रिस्क है ऑब्स्ट्रक्शन का, रुकावट का, या फिर इंजरी का, या फिर ह्यूमन लाइफ की ख़तरा है, तो हेल्थ का, सेफ्टी का, डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक अमन व अमान का ख़तरा है, या फिर फसाद का या लड़ाई झगड़े का ख़तरा है, तो इससे रोकने के लिए वो ऑर्डर करेगा। इसमें जो सबसेक्शन 2 जो कहता है कि अगर उन्होंने उस सर्विंग नोटिस के लिए टाइम नहीं है तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर सकता है। ये स्पेशल पार्टिकुलर इंडिविजुअल मखसूस शख्स के लिए भी लग सकता है, ये पब्लिक जनरल के लिए भी लग सकता है, या विज़िटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस, या फिर विज़िटिंग कोई मखसूस मकाम है उसके लिए भी ये दफ़ा 144 लग सकती है, ऑर्डर निकाल सकता है ज़िला नाज़म। इसमें जो है ज़िला नाज़म अपने ओन मोशन या फिर अग्रीब पार्टी के एप्लीकेशन पर इसको
इस ऑर्डर है। इसमें सब सेक्शन 5 जो है वो कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो उन्होंने या फिर वो जो एग्रीड पर्सन है या उसका प्लीडर, उसने शो काज दिया है कि मेरे ख़िलाफ़ ये नई एप्लीकेशन चल सकती, तो ज़िला नाज़म उसको रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन को, या फिर पूरी की पूरी रिजेक्ट कर सकता है, या फिर उसका कोई पार्ट को रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन रिजेक्ट करते वक्त वो रीज़न लिखेगा कि इस वजह से मैंने ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, या फिर कोई उसका पार्ट रिजेक्ट किया है। ये कंसेक्टिव दो दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता और 1 माह में 7 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें अगर जब तक कोई इसको मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। अगर ह्यूमन डेंजर हो, ह्यूमन लाइफ की डेंजर हो, या हेल्थ या सेफ्टी और या फसाद लड़ाई झगड़ा हो, तो उसको मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन निकालती है। सब सेक्शन 7 है कि अगर इलेक्शन नहीं हुए, ज़िला नाज़म नहीं है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है उसका रेफरेंस लग जाएगा। वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ज़िला नाज़म नहीं निकाला है। लेकिन आजकल जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर नहीं है, बल्कि डिप्टी कमिश्नर के नाम पे वो रेफरेंस होगा। अगर वो दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं लोकल गवर्नमेंट के, तो ज़िला नाज़म फिर उसका जो ऑफिस जो है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा। ये थी हमारी वीडियो दफ़ा 144 के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।